मेरा नाम विनोद है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं देखने में स्मार्ट और तंदुरुस्त शरीर वाला हूँ। मैं आगे की पढ़ाई के लिए अपने मामा के घर मुंबई आया था। मेरे मामा सरकारी नौकरी में थे और उनकी सैलरी भी अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने मुंबई में एक बिल्डिंग में अच्छा सा घर लिया था। मामा की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। मैं ट्रेन से सफर कर रहा था और सुबह 7 बजे के आसपास मेरी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। मैंने तुरंत मामा को फोन करके स्टेशन पर बुला लिया। मामा आधे घंटे में कार लेकर स्टेशन आ गए और हम दोनों उनके घर के लिए निकल पड़े। जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था, वह मामा के घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। मामा ने कहा कि तुम पैदल ही जा सकते हो। हम बातें करते करते इतने मग्न हो गए कि पता ही नहीं चला कि घर कब आ गया। मैं अक्सर मामा के घर आता जाता था और हमारा रिश्ता इतना गहरा था कि छोटी छोटी बातें भी हम एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन जब से मामा की शादी हुई, तब से उनका गांव आना जाना कम हो गया था, क्योंकि हमारा गांव मुंबई से 300 किलोमीटर दूर था और आने में काफी वक्त लगता था। इसीलिए मामा अब गांव नहीं आते थे। मेरी मामी देखने में बहुत सुंदर और तंदुरुस्त शरीर वाली थी। मामी का नाम सुनीता था। मामा और मैं घर पहुंच गए। घर में प्रवेश करते ही मुझे बहुत खुशी हुई। मामा का घर बहुत बड़ा था और उसमें घुसने के बाद बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मामा 5वीं मंजिल पर रहते थे, जबकि नीचे की 4 मंजिलों पर किराएदार रहते थे। मामा की बालकनी से सामने का नजारा इतना खूबसूरत था कि लगता था जैसे किसी बगीचे में आ गए हों। मैं बालकनी में खड़ा होकर बाहर देख ही रहा था कि तभी मामा की आवाज आई। मामा बोले, विनोद, मैं फ्रेश होकर ऑफिस जा रहा हूं, तुम मामी के साथ नाश्ता कर लेना। मैंने कहा, ठीक है मामा। मैं बालकनी में बैठा हुआ था कि तभी मामी मेरे लिए चाय लेकर आई। मेरा मन तो बालकनी से उठने का ही नहीं था। मामी ने कहा, कितना अच्छा नजारा दिखता है बालकनी से। मैंने कहा, तुम ठीक कह रही हो मामी, मुझे तो यहां से उठने का मन ही नहीं हो रहा। मामी बस इतना बोली और चाय का कप रखकर चली गई। मामी स्वभाव से बहुत खुले दिल की थी। कुछ देर बाद मामा फ्रेश होकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। मैं अभी भी बालकनी में बैठा हुआ था। मामा ने फिर कहा, चलो मैं निकलता हूं, तुम मामी के साथ अच्छे से नाश्ता कर लेना। मैंने हाँ कहा और मामा ऑफिस चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और मामी रह गए थे। मम्मी बाथरूम में चली गई और मैं चाय का कप रखने के लिए किचन की तरफ जाने लगा। तभी मामी बाथरूम से अपने कमरे में गई। अचानक मेरी नजर उनके कमरे की तरफ चली गई। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और मामी को लग रहा था कि मैं अभी भी बालकनी में ही बैठा हूं, लेकिन मैं मामी को देख रहा था। मामी को देखकर मैं मोहित हो गया। उन्हें देखकर मेरे अंदर कुछ अलग सा ही महसूस हो रहा था। उनकी खूबसूरती मेरी आंखों में बस गई थी। कुछ देर बाद मैं कप किचन में रखकर वापस बालकनी में आकर बैठ गया। अब मेरी आंखों के सामने बालकनी का नजारा नहीं बल्कि मामी का सुंदर रूप था। मैं बस मामी के बारे में ही सोच रहा था। तभी मामी नाश्ता लेकर बालकनी में आई और मेरे पास बैठ गई। उन्होंने कहा, विनोद, नाश्ता करो। मैंने उनके हाथ से नाश्ते की प्लेट ली और एक निवाला खाकर बोला, मामी, आज का नाश्ता बहुत स्वादिष्ट बना है। मैंने आज तक इतना अच्छा नाश्ता नहीं खाया। नाश्ता खत्म होने के बाद मामी ने कहा, विनोद, तुम जल्दी नहा लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूं। मामी ने मुझसे पूछा, तुझे क्या पसंद है, बता, मैं बना दूं। मैंने कहा, मामी, जो तुम्हारे मन में आए वही बना दो। फिर मैं नहाने बाथरूम चला गया। नहाकर जब वापस आया तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर खाना तैयार था। मामी ने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए थे। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद मैं थोड़ी हवा खाने के लिए टेरेस पर चला गया। कुछ देर बाद नीचे आकर बालकनी में मोबाइल देखने लगा। क्या मुझे लगा कि मामी किचन में काम कर रही होंगी, लेकिन वह वहां नहीं थी। मुझे पानी पीना था, इसीलिए मैं किचन की तरफ गया। तभी मैंने देखा कि मामी हॉल में झाड़ू लगा रही थी। उन्होंने ओढ़नी नहीं पहन रखी थी, क्योंकि शायद उन्हें लगा कि मैं टेरेस पर ही हूं। अचानक मेरी नजर मामी पर पड़ी और मैं उन्हें घूरता रह गया। तभी मामी ने भी मेरी तरफ देखा और हमारी आंखें मिल गईं। मामी को थोड़ी शर्मिंदगी हुई और वह तुरंत अपने कमरे में चली गई। मैं भी बालकनी में जाकर बैठ गया। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। अगर मामी ने मामा को बता दिया तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तभी अचानक मामी बालकनी में आकर मेरे बगल में बैठ गई। मैंने सिर झुकाकर कहा, मामी, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम हॉल में हो। मैं सिर्फ पानी पीने गया था, मैंने तुम्हें देखना नहीं चाहा था। मामी ने कहा,
विनोद, कोई बात नहीं, मुझे लगा तुम टेरेस पर हो, इसलिए मैंने ओढ़नी नहीं पहनी थी। जो हो गया सो हो गया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मामी के इन शब्दों से मेरा मन शांत हो गया। फिर मामी अपने कमरे में आराम करने चली गई और मैं हॉल में टीवी देखने लगा। अब शाम के 5 बज चुके थे, इसलिए मामी फ्रेश हो गई क्योंकि मामा के आने का समय हो रहा था। मामा रोज शाम 6 बजे ऑफिस से आते थे। मामा के आने के बाद हम दोनों चाय पीकर बाहर घूमने गए। मम्मी किचन में डिनर की तैयारी करने लगी। हम रात को 9 बजे वापस आए तो मम्मी ने खाना बना लिया था। हम तीनों ने साथ में डिनर किया। अब रात के 11 बज चुके थे। मुझे अगली सुबह 10 बजे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना था, इसलिए मैं सोने अपने कमरे में चला गया। मामी ने मुझे अपने बेडरूम के बगल वाला कमरा दिया था। मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। लगभग रात 1 बजे के आसपास अचानक मामा मामी के कमरे से आवाजें आने लगी। वे आवाजें सुनकर मैं बहुत बेचैन हो गया। करीब 1 घंटे बाद आवाजें बंद हुई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी नींद देर से खुली। देखा तो 8 बजकर 30 मिनट थे। मामा तैयार होकर ऑफिस जा चुके थे और मामी फ्रेश होकर किचन में नाश्ता बना रही थी। मामी ने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी और वह उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। जब मैं किचन में गया तो मामी आटा गूंद रही थी। अचानक वह पानी लेने के लिए नीचे झुकी और उनका पल्लू सरक गया। मेरी नजर उन पर पड़ी और मैं उन्हें घूरता रह गया। मामी को देखकर मैं उनकी तरफ आकर्षित होने लगा। मेरे मन में उनके प्रति प्यार जैसी भावनाएं उठने लगी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और वहां से बालकनी में जाकर बैठ गया। मेरे दिमाग में बस मामी का ही ख्याल घूम रहा था। मैं उनकी तरफ धीरे धीरे प्यार करने लगा था। बार बार उन्हीं के बारे में सोचकर मैं परेशान हो रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया और जल्दी से तैयार हो गया क्योंकि मुझे कॉलेज जाना था। नाश्ता करके मैं कॉलेज निकल गया। रास्ते भर मेरे दिमाग में कल रात और आज सुबह की घटनाएं चल रही थी। विचार करते करते मैं कॉलेज पहुंच गया। वहां फॉर्म लेकर एडमिशन की लाइन में लग गया। इतनी भीड़ थी कि मेरा नंबर शाम 5 बजे आया। फॉर्म जमा करके मैं वापस घर की तरफ निकल पड़ा। मैं शाम को 7 बजे घर पहुंचा। जब घर आया तो मामा ड्यूटी से आ चुके थे और हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। मुझे देखते ही मामा ने पूछा, विनोद कैसा रहा? आज का दिन एडमिशन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई? मैंने कहा नहीं मामा, सब ठीक हो गया, कॉलेज 2-3 दिन में शुरू होगा। मामा ने कहा, यहां बैठो मेरे पास। और फिर मामी को आवाज लगाई, सुनीता चाय बना लाओ, विनोद गया है। कुछ देर बाद मामी चाय लेकर आई। चाय पीते ही मुझे तरोताजा महसूस होने लगा। मैंने मामी से कहा, धन्यवाद मामी, तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई है, पूरे दिन की थकान उतर गई। मामी मुस्कुराई और किचन चली गई। कुछ समय बाद हमने रात का खाना खाया। मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया और सो गया। थकान की वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई, लेकिन रात को लगभग 12 बजे अचानक मेरी नींद खुली। मामा मामी के कमरे से ऊंची आवाजें आ रही थीं। वे दोनों आपस में बहस कर रहे थे। मामी जोर जोर से बोल रही थीं। तभी मामा ने कहा, धीरे बोलो, विनोद की नींद खुल जाएगी, वह सो रहा है, उसे क्या लगेगा? इतनी रात को लड़ने का उनका ऐसा व्यवहार मुझे अजीब लगा। मैं सोचने लगा, क्या इनके रिश्ते में कोई दिक्कत है? मामा ने तो कभी कुछ नहीं बताया। इन्होंने तो प्यार से शादी की थी, फिर यह झगड़ा क्यों? सुबह जब उठा तो मामा ऑफिस जा चुके थे और मामी बालकनी में बैठी थी। मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा, मामी ने भी जवाब दिया और किचन चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे किचन में गया और धीरे से पूछा, मामी कल रात क्या हुआ था? आप दोनों की आवाजें इतनी तेज आ रही थीं। मामी कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर वह रोने लगी। उन्होंने कहा, विनोद, हमारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन तुम्हारे मामा मुझे मां बनने का सुख नहीं दे पाए। वे रोज खाना खाकर सो जाते हैं। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मुझे भी अपने पति से प्यार चाहिए। मैंने मामी को समझाने की कोशिश की, तभी उन्होंने मुझे जोर से गले लगा लिया और कहा, विनोद, अब तुम ही मुझे यह सुख दे सकते हो। मैंने उनका मन रखने के लिए हामी भर दी। मामी ने बिना कुछ सोचे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। मामी ने कहा, विनोद, मुझे तो पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर हम दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। हम इतने खो गए कि समय का पता ही नहीं चला। फ्रेश होने के बाद मामी ने कहा, विनोद, आज मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारे मामा 5 साल में जो सुख नहीं दे पाए, वह तुमने कुछ घंटों में दे दिया। उस दिन के बाद जब तक मैं मामा के घर पर रहा, हर रोज मामा के ऑफिस जाते ही मामी की सेवा करता था। मामी भी रात में मामा के सामने कुछ नाना बोलकर चुपचाप सो जाती थी।
कुछ दिनों बाद मेरा कॉलेज शुरू हो गया। मैं सुबह कॉलेज जाता और दोपहर 1 बजे घर आकर मामी के साथ समय बिताता। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर आया तो मामी को अचानक चक्कर आ गया। मैंने उन्हें पानी पिलाया और कुछ देर बाद उन्हें लेडी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, आप मां बनने वाली हैं। यह सुनकर मां बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। घर आकर मैंने चिंता जताई, मामी अगर मामा को पता चला तो वे मुझे घर से निकाल देंगे। मामी ने मुझे आश्वस्त किया, विनोद तू टेंशन मत ले, तेरे मामा को हमारे रिश्ते के बारे में पता है। वे खुद पिता नहीं बन सकते, लेकिन समाज को दिखाने के लिए उन्हें यह सब स्वीकार करना पड़ा। वे हमें कुछ नहीं कहेंगे। शाम को जब मामा ऑफिस से आए तो मामी ने उन्हें खुशखबरी सुनाई। मामा बहुत खुश हुए और उन्होंने मामी को गले लगा लिया। फिर वे मेरे पास आकर बोले, विनोद तुमने मुझे पिता बनने का सुख दिया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। उस दिन के बाद मामा ने मामी की खूब देखभाल की। 9 महीने बीतते किसे पता चला और एक दिन मामी ने एक बच्चे को जन्म दिया। मामा मामी बहुत खुश थे। मुझे भी उनकी मदद करके अच्छा लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।